हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी साइंस एकेडमी। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, पॉलीमराइजेशन होने के यहाँ पे तीन तरीके हैं। पहला है एडिशन पॉलीमराइजेशन, सेकेंड इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एंड थर्ड इज रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। ओके, सो यहाँ पर देखिए, ये तीनों टाइप स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने कवर कर दिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पर चेक करोगे क्लास 12 इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, तो वहाँ पर आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ओके, बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, सो पॉलीमर क्या होता है, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओके, उसी बड़े मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। ओके, और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, ओके, जैसे यहाँ पर देखिए, ये है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। ओके, ये क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे इस तरीके से। कितने मॉलिक्यूल है, 5 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर भी इस तरीके से 5 मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना है। ठीक है, इसी बड़े मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। ओके, और ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, ये जो छोटे छोटे यूनिट्स है, ये क्या होते हैं, ये मोनोमर्स होते हैं, इसे हम मोनोमर्स बोलते हैं। ओके, तो छोटे छोटे मोनोमर्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। ओके, तो पॉलीमर आपको समझ में आ गया, पॉलीमर क्या होता है। देन नेक्स्ट, पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जिस प्रोसेस से पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ओके, तो ये था पॉलीमर और पॉलीमराइजेशन में डिफरेंस। ओके, देन नेक्स्ट, अब हम स्टडी करेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन एंड रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम इनके रिएक्शन देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए यहाँ पर, एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। द प्रोसेस इन विच पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ मोनोमर्स विदाउट लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बट पॉलीमर कैसे फॉर्म होगा, जब मोनोमर्स का क्या होगा, एडिशन होगा। ओके, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में एक ही मोनोमर्स होता है। ठीक है, जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है, उसमें एक ही मोनोमर्स होगा। ठीक है, वो मोनोमर्स कैसे होंगे, वो रिपीटेटिंग यूनिट्स में होंगे। ओके, देन नेक्स्ट, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल लॉस नहीं होता है इसमें, एडिशन पॉलीमराइजेशन में। ओके, देन नेक्स्ट, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है उसमें जो हम मोनोमर्स यूज करते हैं, ठीक है, वो मोनोमर्स कैसे होने चाहिए, वो मोनोमर्स डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होने चाहिए। ओके, देन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का डेफिनेशन देखिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स with the elimination of some small molecules such as water, HCl, methanol, अमोनिया आर कॉल्ड एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर पॉलीमर कैसे फॉर्म होगा, यहाँ पर पॉलीमर फॉर्म होता है जब डिफरेंट मोनोमर्स क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मोनोमर्स हम यूज करेंगे वो पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स होने चाहिए। ठीक है, मतलब 2 डिफरेंट मोनोमर्स होने चाहिए और उन दोनों मोनोमर्स में 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, एंड साथ ही साथ यहाँ पर पॉलीमर का फॉर्मेशन तो होगा। ओके, और यहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल का क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, वाटर का एलिमिनेशन हो सकता है, HCl एलिमिनेट हो सकता है, मिथेनॉल एंड अमोनिया। ओके, सो ये होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। देन थर्ड टाइप इज रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। ठीक है, सो रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय ओपनिंग ऑफ रिंग चेन कंपाउंड। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, यहाँ पर पॉलीमर फॉर्म होगा। कैसे फॉर्म होगा, जब रिंग चेन कंपाउंड को हम ओपन करेंगे, ठीक है, तो पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, हमने डेफिनेशन तो देख लिया, अब हम एक एक करके इनका मैकेनिज्म रिएक्शन देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में यहाँ पर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, पहला होता है चेन इनिशिएशन, सेकेंड इज चेन प्रोपगेशन एंड थर्ड इज चेन टर्मिनेशन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो सी हियर, एडिशन पॉलीमराइजेशन में पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन। ठीक है, अभी चेन कैसे इनिशिएट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, इनिशिएशन मतलब क्या होता है, स्टार्ट होना। ठीक है, तो यहाँ पर जब फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा,
ओके तो फ्री रेडिकल से ही क्या होगा, चैन का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। अब ये फ्री रेडिकल कैसे प्रोड्यूस होगा, तो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा कैटलिस्ट से। ठीक है, यहाँ पर हम कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, टॉट ब्यूटाइल पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं, देन एसिटिल पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन सब कैटलिस्ट से हम क्या कर सकते हैं, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम यूज करेंगे कैटलिस्ट एसिटिल पेरोक्साइड, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3। ओके, दिस इज एसिटाइल पेरोक्साइड। ओके, यहाँ पर देखिए दिस इज पेरोक्साइड एंड दिस इज एसिटिल ग्रुप। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए इस एसिटिल पेरोक्साइड को हम सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक करवाएंगे। एच न्यू मतलब क्या होता है, सनलाइट। ठीक है, जब हम इसे सनलाइट देंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। आपको पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा एक रेडिकल। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी सिमिलर ग्रुप है, तो इसे हम 2 बार ना लिखते हुए क्या करेंगे, हम एक ही बार लिखेंगे और यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, ये है यहाँ पर रेडिकल प्रोड्यूस हुआ है, तो ये हो जाएगा एसिटिल रेडिकल, एसिटाइल रेडिकल। ओके, देन नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, हमें एक फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करना है। ओके, सो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर हमें मिला है 2 CH3, ये रेडिकल है। हमें क्या मिला, हमें मिथाइल रेडिकल मिला है। ठीक है, और ये जो है, ठीक है, एक इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, इस तरीके से देखिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक रेडिकल है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी देखिए ये ग्रुप कैसा अनस्टेबल दिख रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होने चाहिए और कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, तभी यहाँ पर देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन है क्या करेंगे, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे। ओके, तो ये CO2 हो गया, तो क्या होता है यहाँ से CO2 रिलीज हो जाता है, CO2 गायब हो जाता है, और हमें यहाँ पर मिला है मिथाइल रेडिकल। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिला है, फ्री रेडिकल क्या मिला है, मिथाइल रेडिकल। ओके, इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, R रेडिकल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमें फ्री रेडिकल मिल चुका है। ठीक है, जब तक फ्री रेडिकल नहीं मिला था तो चैन का फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। ठीक है, अभी हमें फ्री रेडिकल मिल चुका है, अब क्या होगा, चैन का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, चैन इनिशिएट होगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए B, यहाँ पर हम लेंगे मिथाइल रेडिकल। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 मिथाइल रेडिकल मिले हैं, तो यहाँ पर हम एक ही मिथाइल रेडिकल यूज करेंगे। ओके, इसके जगह पर आप ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, R रेडिकल, तो मैं R रेडिकल ले लेती हूँ यहाँ पर। ओके, ये है फ्री रेडिकल, इसमें हम ऐड करेंगे मोनोमर। कौन सा मोनोमर यूज करेंगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन में हम कौन सा मोनोमर यूज करते हैं, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड यूज करते हैं एज अ मोनोमर। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे विनाइल मोनोमर, CH2 डबल बॉन्ड CHY, Y की जगह पर आप कोई भी हेलोजन ग्रुप ले सकते हो। ठीक है, तो दिस इज फ्री रेडिकल। ओके, एंड दिस इज विनाइल मोनोमर। ओके, अभी यहाँ से चैन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। ओके, देन नेक्स्ट ये जो बॉन्ड है, पहला वाला बॉन्ड, ये ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले कार्बन पे जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे हम यहाँ पे R रेडिकल प्लस CH2 सिंगल बॉन्ड CH5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 रेडिकल है। ठीक है, ये क्या करेंगे, जब एक बॉन्ड टूटता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया। ठीक है, इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्या करेंगे, एक बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक बॉन्ड। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या मिला, हमें नया रेडिकल मिला है, दिस इज न्यू रेडिकल। ओके, ये था स्टेप 1, दैट इज चैन इनिशिएशन। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप 2 रहेगा चैन प्रोपगेशन।
ओके मतलब यहाँ पर चैन क्या होगा, प्रोपोगेट होगा, एलोंगेट होगा, ठीक है, बढ़ता जाएगा। सो यहाँ पर ये जो नया रेडिकल मिला है वो यहाँ पर हम लेंगे, दैट इज RCH2CHY, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे विनाइल मोनोमर। अभी यहाँ पर हमने एक ही विनाइल मोनोमर ऐड किया था, ओके। यहाँ पर हम n नंबर ऑफ विनाइल मोनोमर यूज करेंगे, ठीक है, n नंबर ऑफ विनाइल मोनोमर, ओके। नेक्स्ट ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा, ठीक है। सो हम लिख देंगे RCH2CHY, ओके, यहाँ पर रेडिकल है, देन प्लस NCH2CHY, ओके। जब ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, ओके। देन नेक्स्ट अभी यहाँ पर देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है एक बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा बॉन्ड, ओके। और ये जो CH2CHY है ये क्या रहेगा, ये n टाइम्स रहेगा, ओके। सो यहाँ पर देखिए ये एज इट इज है, ये CH2CHY यहाँ पर है और ये CH2 सिंगल बॉन्ड CHY यहाँ पर है, ठीक है। इसको हमने n टाइम्स लिखा है, ठीक है, मतलब CH2CHY कितने टाइम्स है, n टाइम्स। देन नेक्स्ट अभी देखिए ये जो हमें नया रेडिकल मिला है, ओके, इसमें हम वापस से क्या करेंगे, ये n नंबर ऑफ विनाइल मोनोमर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इससे लंबी चेन मिलेगी, ठीक है। और वो जो लंबी चेन मिलेगी उसमें हम वापस से विनाइल मोनोमर ऐड करेंगे तो उससे भी लंबी चेन मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगी, जब हम विनाइल मोनोमर ऐड करते जाएंगे तो बहुत लंबी लंबी चेन मिलेगी हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चैन को टर्मिनेट करना पड़ेगा, ठीक है, उस चैन को स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर स्टेप 3 होता है, दैट इज चैन टर्मिनेशन, ओके। मतलब चैन का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसे हमें क्या करना है, स्टॉप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप 3 होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए स्टेप 3 लेते हैं हम, ओके। सो स्टेप 3 विल बी चैन टर्मिनेशन, ओके। मतलब चैन का क्या होगा, चैन को हमें टर्मिनेट करना पड़ेगा, ओके। जो चैन की फॉर्मेशन है उसे हमें स्टॉप करना है, ठीक है। इसलिए थर्ड स्टेप क्या है, चैन टर्मिनेशन, ओके। यहाँ पर हम देखिए ये जो रेडिकल बना है इसे हम लिखेंगे RCH2CHY n टाइम्स, देन CH2CHY और यहाँ पर रेडिकल है, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इसी को हम उल्टा करके लिखेंगे, यहाँ से CHY CH2CHY n टाइम्स, ओके, देन R, ओके। अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या करेंगे, एक बॉन्ड बना देंगे, ओके। सो यहाँ पर एज इट इज आपको लिखते जाना है, ठीक है, CH2, ओके। अब यहाँ पर देखिए ये और ये मिलके एक बॉन्ड बना देंगे, तो CHY यहाँ पर एक बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, CHY CH2 CHY n टाइम्स R। अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहीं पर भी फ्री रेडिकल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है पॉलीमर का, ओके। यहाँ पर पॉलीमर का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो ये था पहला तरीका पॉलीमर फॉर्म होने का, दैट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन, ओके, जिसमें 3 स्टेप थे। पहला था चैन इनिशिएशन, सेकेंड इज चैन प्रोपगेशन एंड थर्ड इज चैन टर्मिनेशन, ओके। देन सेकेंड टाइप देखेंगे हम पॉलीमराइजेशन का, दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ओके, ओके। नाउ सी द सेकेंड टाइप, दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर पॉलीमर फॉर्म होता है जब 2 पॉलीफंक्शनल मोनोमर का कंडेंसेशन होता है, ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस होता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम टेरिलिन का प्रिपरेशन करेंगे, ओके। टेरिलिन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का,
ठीक है। सो यहाँ पर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में दो मोनोमर्स का कंडेंसेशन होता है, ठीक है। दोनों मोनोमर्स में दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहला मोनोमर लेंगे इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, n नंबर ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, ओके, दिस इज इथिलीन ग्लाइकोल, ओके। देन सेकेंड मोनोमर लेंगे हम टेरेप्थेलिक एसिड, ओके, यहाँ पर रहेगा एक बेंजीन रिंग, ओके, COOH, ओके, दिस इज टेरेप्थेलिक एसिड, ओके। सो यहाँ पर हमने दो मोनोमर लिया है। आप दोनों मोनोमर में देख सकते हो यहाँ पर भी दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर भी दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हुआ आपका पॉलीफंक्शनल मोनोमर, ठीक है। इन दोनों मोनोमर का क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, ठीक है, दोनों कंबाइन होंगे, ओके। सो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ से OH, ओके, और यहाँ से H, ओके, मतलब यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH, ओके, मतलब यहाँ से दूसरा वाटर का एलिमिनेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, ओके। इसलिए यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे -n टाइम्स रिमूवल ऑफ वाटर, ओके। आपको पता है ना कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने इथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड को क्या किया, कंडेंस किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वाटर का एलिमिनेशन हुआ, ओके। अब यहाँ पर देखिए बाकी का जो जैसा बचा उसको हम एज इट इज लिख देंगे, ओके। यहाँ पर OCH2 CH2 ऑक्सीजन, देन C डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग, देन C डबल बॉन्ड O, ओके। दिस इज टेरिलीन, ओके। इस पॉलीमर का नाम क्या है, टेरिलीन, ओके। और इसे आप डेक्रोन भी बोल सकते हो, डेक्रोन, ओके। सो यहाँ पर ये सेकेंड टाइप था, दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ओके। यहाँ पर हमने दो मोनोमर लिया है, दोनों मोनोमर को कंडेंस किया, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, बाकी का जो बचा है उसे हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलीमर का फॉर्मेशन हुआ है, कौन सा पॉलीमर फॉर्म हुआ है, टेरिलीन, ओके। देन नेक्स्ट अब हम थर्ड टाइप देखेंगे, दैट इज रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, ओके। सो अब हम थर्ड टाइप देखेंगे, दैट इज रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है नाइलॉन 6, ओके। सो यहाँ पर देखिए नाइलॉन 6 प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो होता है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, ओके। ये है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी देखिए इसे हम क्या करेंगे, इसे हम 533 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से चेन की ओपनिंग होगी, NH। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स CH2 है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से CH2 इस तरीके से 5 टाइम्स लिखेंगे, ओके। देन CO, ओके, N, ठीक है। ये है नाइलॉन 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर रिंग चेन कंपाउंड है, ओके। इसे हमने क्या किया, 533 केल्विन टेम्परेचर पे हीट किया है, तो ये रिंग चेन कंपाउंड की क्या हुई, ओपनिंग हुई है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है पॉलीमर का, दैट इज नाइलॉन 6, ओके। सो आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए हों। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।